तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो फाइनली नेवी एसएसआर का 11 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। 11 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्न इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं नेवी एसएसआर की 11 जुलाई की पहली पाली में कैसे क्या प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न देखिए, पूछा गया था कि चीन की मुद्रा क्या है। वैसे तो चीन की मुद्रा का नाम है युआन, और इसे रेन मिनवी के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चीन के प्रधानमंत्री हैं शी जिनपिंग। चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी का नाम है बीजिंग। लोग देश और उनकी राजधानी और मुद्रा देख लेते हैं। जिन बच्चों का नेवी एमआर का एग्ज़ाम आगे लगा हुआ है तो वो सभी बच्चे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, इसमें आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलने वाला है। अफ़गानिस्तान की राजधानी क्या है? अफ़गानिस्तान की राजधानी है काबुल। और अफ़गानिस्तान की मुद्रा का क्या नाम है? अफ़गानी। ये आपको ध्यान में रखना है। बांग्लादेश की राजधानी का क्या नाम है? ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। चीन की राजधानी बीजिंग। चीन की मुद्रा युआन। ईस्ट तोमर की राजधानी दिल्ली। मुद्रा अमेरिकी डॉलर। ईरान की राजधानी तेहरान। ईरान की मुद्रा रियाल। जॉर्डन की राजधानी अम्मान, और जॉर्डन की मुद्रा जॉर्डन दिनार। डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। और डेनमार्क की मुद्रा क्या है? डेनिश क्रोन। फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी और मुद्रा क्या है? यूरो। जर्मनी की राजधानी बर्लिन। मुद्रा यूरो। हंगरी। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, और हंगरी की मुद्रा क्या है? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट और मुद्रा है फोरेंट। आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन और मुद्रा यूरो। केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी। मुद्रा केन्या शिलिंग। लाइबेरिया। लाइबेरिया की राजधानी मोनरोविया। मुद्रा लाइबेरिया डॉलर। मोन्टानिया राजधानी नोआ अखाली। मुद्रा ओगैया। नाइजर। नाइजर की राजधानी क्या है? नियामी। मुद्रा फ्रैंक। युगांडा की राजधानी कंपाला। मुद्रा शिलिंग। जमैका की राजधानी किंगस्टन। मुद्रा जमैका डॉलर। पेरू की राजधानी लीमा। पेरू की मुद्रा का क्या नाम है? न्यूवो सोल। फिजी की राजधानी सुवा। फिजी की मुद्रा क्या है? फिजी डॉलर। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे। जिम्बाब्वे की मुद्रा अमेरिकी डॉलर। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की, और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था एशिया का जल मीनार किसे कहा जाता है? एशिया का जल मीनार हिमालय महाद्वीप को कहा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उन्हें जान लीजिए आप लोग, क्योंकि एक प्रश्न के कई फैक्ट होते हैं और इन्हीं फैक्ट से प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो जिन बच्चों का आगे आने वाले एग्ज़ाम लगा हुआ है एमआर का एग्ज़ाम, तो उन बच्चों के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाला है। अनातोलियन पठार को एशिया माइनर के नाम से जाना जाता है। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और विश्व का नवीनतम वलित पर्वत कौन सा है? हिमालय। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील। वुलर झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है। दूसरी बात, बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया के रूप में भी जाना जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था WBC की फुल फॉर्म। तो WBC की फुल फॉर्म क्या होती है? व्हाइट ब्लड सेल्स। क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल्स। श्वेत रक्त कोशिकाओं को ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है।
मानव के श्वेत रक्त कण WBC का जीवन काल कितना होता है? लगभग 13 से 20 दिनों के बीच का होता है। श्वेत रक्त कोशिकाओं WBC का सबसे सामान्य प्रकार उदासीन रंजी है, यह आपको ध्यान में रखना है। श्वेत रक्त कोशिकाओं में सबसे अधिक संख्या किसकी होती है? न्यूट्रोफिल की होती है। मानव शरीर में 5 प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता कौन था? तो हिंदी भाषा में 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार संजीव को उपन्यास मुझे पहचानों के लिए दिया गया था। अब प्रश्न क्या पूछा गया था ये तो खैर हमको नहीं मालूम है। जो क्वेश्चंस आप लोगों ने हमको बताए हैं वही क्वेश्चंस मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। साहित्य अकादमी की पुरस्कार की मैं अगर बात करूं तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की जो स्थापना है 1954 में हुई थी। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता डॉक्टर चनवीरा कानवी का फरवरी 2022 में निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध कन्नड़ साहित्यकार थे। तो 2022 का मैंने आप लोगों को बता दिया है। साहित्य अकादमी भारत का सर्वोच्च सम्मान है जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, यह आपको ध्यान में रखना है। बद्री नारायण हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने, क्योंकि ये फैक्ट आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था कि पॉप की रानी किसे कहा जाता है? पॉप की रानी लेडी गागा को कहा जाता है। इनका पूरा नाम क्या है? क्वीन लेडी पॉप अमेरिकी गायिका लेडी गागा की जीवनी है। इसे एमिली हबर्ट पत्रकार वर्जीनिया ब्लैकबर्न का उपनाम द्वारा लिखा गया था और जॉन ब्लैक पब्लिशिंग लिमिटेड द्वारा यूनाइटेड किंगडम में प्रकाशित किया गया था। यह आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, भारतीय पॉप संगीत के अग्रदूतों में रेमो फर्नांडिस गोवा राज्य से संबंधित है, यह आपको ध्यान रखना है। और बप्पी लहरी डिस्को किंग के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सबसे बड़ा स्तनधारी होता है। अब प्रश्न क्या था? विश्व का पूछा गया था या सबसे बड़ा पूछा गया था? इसके बारे में जानकारी हमें नहीं है। तो सबसे बड़ा स्तनधारी होता है व्हेल, यह आपको ध्यान में रखना है। व्हेल बच्चों को जन्म देती है जबकि मछलियां अंडे देती हैं और अपने स्वयं के शरीर द्वारा उत्पादित दूध अपने बच्चों को पिलाती हैं। नीला व्हेल पृथ्वी पर रहने वाले सबसे बड़े जानवरों में से एक है। ये भव्य समुद्री स्तनधारी 100 फीट लंबे होते हैं और इनका वजन 200 टन से ज़्यादा होता है। सिर्फ उनकी जीभ का वजन एक हाथी के वजन इतना होता है, यह आपको ध्यान रखना है। देखिए, सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी ब्लू नीली व्हेल होती है, यह आपको ध्यान में रखना है। डॉल्फिन पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है। आप लोगों ने नाम सुना होगा प्लेटिपस। जो प्लेटिपस होता है ये अंडा देने वाली स्तनपायी है। पृथ्वी पर स्तनधारियों का विकास 200 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि ये फैक्ट आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि कनाडा की मुद्रा का क्या नाम है? देखिए, कनाडा की मुद्रा का नाम है कैनेडियाई डॉलर, ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था श्रीलंका की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो श्रीलंका की राष्ट्रीय नदी है महावेली गंगा। क्या नाम है? महावेली गंगा। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी का नाम है महावली नदी। महावली नदी जो है ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी घाटी कौन सी है? महावेली गंगा। क्योंकि प्रश्न को घुमाकर भी पूछा जा सकता है, यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करती है, यह आपको ध्यान रखना है। भारत और श्रीलंका को पाक जल मरुस्थल अलग करता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था गंगा नदी कहाँ से निकलती है? देखिए, गंगा नदी जो है ना उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, यह आपको ध्यान में रखना है। अलकनंदा नदी भागीरथी से देवप्रयाग में मिलती है और वहाँ से नदी को गंगा कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर, यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। देखिए, बिजनौर जो जिला है ना, बिजनौर जिला जहाँ गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। बिजनौर जिले से गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है
गंगोत्री हिमनद से गंगा नदी निकलती है। गंगा नदी का उत्थान भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम पर शुरू होता है। क्रमशः गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की उत्पत्ति उत्तराखंड और तिब्बत से होता है। लखनऊ शहर गंगा नदी के रास्ते पर नहीं पड़ता है। जयपुर शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न, कंचनजंगा किस राज्य में है? तो कंचनजंगा जो है ना सिक्किम राज्य में है। ठीक है, कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। ये दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। हिमालय में स्थित इस पर्वत शिखर की ऊंचाई 8,586 मीटर है, जिसे कंचनजंगा हिमालय कहा जाता है। और ये नेपाल और सिक्किम और भारत के बीच में स्थित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र ये कहाँ पर स्थित है? ये भी सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह भारत और नेपाल देशों के बीच की सीमा पर स्थित है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्या पूछा गया था कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की विजेता टीम कौन सी है? अब 2023 पूछा गया था, 2022 पूछा गया या 2024 वर्ल्ड कप पूछा गया था? सॉरी, 2023 वर्ल्ड कप पूछा गया। क्या पूछा गया ये तो करम को नहीं मालूम है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 2022 वर्ल्ड कप की विजेता टीम थी इंग्लैंड। ये आपको ध्यान में रखना है। और सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने भारत को हराकर ये फाइनल में इसने प्रवेश किया था। 2023 क्रिकेट विश्व कप किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने जीता था भारत को हराकर। और 2024 का आईसीसी T20 वर्ल्ड कप ये भारत के द्वारा जीता गया है। ये चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था कि जोड़ों में सूजन किस बीमारी की वजह से होती है? जोड़ों में सूजन जो है ना गठिया की वजह से होती है। जोड़ों में यूरिक अम्ल क्रिस्टल के संचयन के कारण गठिया होता है। गठिया जोड़ों की एक बीमारी है। अगला प्रश्न पूछा गया था, हमारे शरीर दूध का उपयोग किस अंग के लिए होता है? तो हमारे शरीर में दूध का जो उपयोग होता है दांत और हड्डियां मजबूत होने के लिए होता है। किस चीज़ के लिए? दांत और हड्डियों की मजबूती के लिए। छोटी आंत लैक्टेस के स्त्राव में शामिल हैं। दूध के उत्सर्जन के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स आवश्यक है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा स्तनपायी कौन सा? ये प्रश्न पूछा गया था या नहीं पूछा गया था, खैर हमको नहीं मालूम है। जो क्वेश्चन आपने शेयर किए हैं वही मैंने आप लोगों को कराए हैं। वेड वेल में 3.96 मीटर 13 फीट तक की लंबाई होती है, जो अपने दर्जन भर वेलन वेल चचेरे भाइयों में सबसे लंबा वेलन फिल्टर फीडिंग ऑर्गन है। वेड वेल में 2 ब्लाहोल होते हैं, जैसा कि सभी वेलन वेल में होता है। यह आपको ध्यान में रखना है। तो इतने क्वेश्चन आपको मिले थे जो कि मैंने आप लोगों के सामने शेयर कर दिए हैं। तो कैसा लगा वीडियो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।